नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो पीएम किसान योजना में किसानों को 6,000 की जगह मिलेंगे 10,000 रुपए। बजट 2021 में हो सकता है ऐलान। जी हाँ, 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश करेंगी। इसकी तैयारियां अंतिम पड़ाव में हैं। इस बार किसानों को लेकर सरकार का पूरा फोकस है। 3 कृषि कानूनों के चलते दिल्ली की सीमा पर हो रहे किसान आंदोलन के बीच बजट में सरकार किसानों के हित में कई बड़ी घोषणाएं कर सकती है। खबर यह है कि पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाली 6,000 रुपए सालाना राशि को बढ़ाया जा सकता है। आपको बता दें कि सरकार किसानों को साल भर में जो 6,000 रुपए देती है वो 2-2 रुपए की 3 किस्तों में दिए जाते हैं, यानी महीने में 500 रुपए ही किसानों को मिलते हैं। किसानों का कहना है कि पीएम किसान योजना के तहत जो राशि मिलती है वो प्रति महीना 500 रुपए है, जो काफी कम है। 1 बीघे में धान की फसल लेने में करीब 3 से 4 हजार रुपए का खर्च होता है और गेहूं की फसल लेने में करीब 2 से 3 हजार रुपए खर्च होते हैं। ऐसे में अधिक जमीन वाले किसानों के लिए 6,000 रुपए बहुत कम सहायता राशि है। ऐसे में राशि में इजाफा होना चाहिए ताकि खर्चों को पूरा किया जा सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें, दुश्मन के 100 किलोमीटर दूर ठिकानों को तबाह करेगा हॉक आई विमान। HAL ने किया सफल परीक्षण। जी हां, भारत ने स्वदेशी हॉक आई विमान में बृहस्पतिवार को स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का इस्तेमाल परीक्षण किया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने देश के इस पहले स्मार्ट हथियार का परीक्षण ओडिशा के तट से किया है। स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन 100 किलोमीटर दूर स्थित दुश्मन के रेडार, बंकर, टैक्सी ट्रैकर, रनवे समेत किसी भी ठिकाने को चुटकियों में तबाह कर सकता है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO द्वारा विकसित इस 125 किलोग्राम वजनी हथियार का पहले जैगवार विमान से इस हथियार का सफल परीक्षण किया गया था। HAL के परीक्षण पायलटों को रिटायर्ड विंग कमांडर P अवस्थी और रिटायर्ड विंग कमांडर M पटेल ने हॉक MKI 132 विमान से उड़ान भरी और इस हथियार का परीक्षण किया। HAL ने कहा कि परीक्षण ने सभी मिशन उद्देश्यों को पूरा किया है। नौसेना और वायुसेना के लिए इस स्मार्ट हथियार को खरीदने के लिए सरकार बीते साल सितंबर में मंजूरी दे चुकी है। इसे खास दुश्मन के बंकर्स और एयरक्राफ्ट वगैरह उड़ाने के लिए बनाया गया है। इसकी मारक क्षमता 100 किलोमीटर की है। इतना ही नहीं, इसे बेहद हल्के वजन वाले दुनिया की बेहतरीन गाइडेड बम बताया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में आखिर क्यों हो रही है देरी, सामने आई ये वजह। जी हाँ, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में क्यों देरी हो रही, इसकी वजह सामने आ गई है। अयोध्या में सरयू नदी के करीब राम मंदिर निर्माण स्थल के नीचे पानी की मौजूदगी कारण मंदिर की नींव की डिजाइन को अंतिम रूप देने में देरी हो रही है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इस बात की जानकारी दी है। हालांकि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने विश्वास जताया कि जल्द ही मंदिर की बुनियाद के डिजाइन के काम को अंतिम रूप दे दिया जाएगा और जल्द ही मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए देश भर में अभियान चलाया जा रहा है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय राम मंदिर डिजाइन को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं। जल्द ही भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा। दोस्तों, आप भी राम मंदिर के निर्माण से खुश हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो SBI ने करोड़ों ग्राहकों को किया सावधान, पैसों को रखना है सुरक्षित तो फॉलो करें ये 4 टिप्स। जी हाँ, देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI ने करोड़ों ग्राहकों को अलर्ट किया है कि किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें। ऐसा करने से आप अपनी मेहनत की कमाई से हाथ धो सकते हैं। इसके अलावा बैंक ने कहा कि इंस्टेंट लोन देने वाले ऐप से भी सावधान रहें। बैंक की ओर से ग्राहकों के लिए सेफ्टी टिप्स भी दिए गए हैं। बैंक ने ग्राहकों से कहा कि किसी भी ऐप के चक्कर में न पड़ें, इसमें आपको भारी नुकसान हो सकता है। बता दें कि ये ऐप लोगों को मिनटों में लोन देने के बहाने से अपने चक्कर में फंसा लेते हैं और ऊंची दरों पर लोन देते हैं। ये ऐप करीब 35% की दर पर लोन देते हैं। आपको बता दें कि इंस्टेंट लोन देने वाले ये ऐप प्रोसेसिंग के नाम पर भी मोटी फीस वसूलते हैं, जिससे आम आदमी को ये लोन वापस चुका पाना मुश्किल हो जाता है। और अगर आप इसे 7 दिन के अंदर नहीं चुका पाते हैं तो आपके पास धमकी भरे कॉल आने लगते हैं। इसलिए इस तरह के ऐप्स से सावधान रहें। इसके अलावा बैंक ने कहा कि अपनी पर्सनल डिटेल्स किसी को भी साथ शेयर न करें। ऐसा करने से ग्राहकों के खाते में जमा राशि उड़ सकती है। बैंक ने कहा कि आप अपना ATM पिन, कार्ड नंबर, अकाउंट नंबर और OTP को कभी भी किसी के साथ शेयर न करें।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीनी खतरे से निपटने की तैयारी, पूर्वोत्तर राज्यों से सैनिक हटाकर LAC पर 10,000 जवान तैनात करेगी सेना। जी हां, बीते कुछ सालों में पूर्वोत्तर भारत में सुरक्षा की स्थिति सुधरी है और अब भारतीय सेना अपने करीब 10,000 जवानों को यहां से हटाकर उनके प्रमुख उद्देश्य यानी कि पूर्वी सीमा पर चीन की ओर से बढ़ते खतरे से निपटने में काम कर सौंपेगी। ये जवान रिजर्व डिवीजन का हिस्सा होंगे जिन्हें आसानी से कभी भी LAC पर सुरक्षा कर रहे फ्रंट लाइन सैनिकों का सहयोग करने में भेजा जा सकता है या फिर संवेदनशील इलाकों में किसी आकस्मिक स्थिति से निपटने भेजा जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक अभी तक 3,000 सैनिकों को पूर्वोत्तर के राज्यों की अंतरिम सुरक्षा और आतंकरोधी ड्यूटी में हटाया गया है। बाकी 7,000 सैनिकों को भी जल्द हटाया जाएगा। एक्सपर्ट का कहना है कि इस कदम से सेना को सीमाओं पर ध्यान केंद्रित करने और पारंपरिक अभियानों के लिए अपने जवानों को प्रशिक्षित करने में मदद मिलेगी, क्योंकि सीमा पर अब चीन और पाकिस्तान दोनों ही आक्रामक होते जा रहे हैं। इसलिए भारतीय सेना भी सीमा पर अपनी चाक चौबंद तैयारी करने में जुटी हुई है ताकि चीन और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेटीएम से बुक करने पर गैस सिलेंडर मिल सकता है फ्री, ऐसे उठाएं ऑफर का फायदा। जी हां, LPG सिलेंडर बुकिंग के लिए बड़ी संख्या में लोग पेटीएम का सहारा ले रहे हैं। पेटीएम अब LPG सिलेंडर बुकिंग के लिए देश का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है। पेटीएम अपने ग्राहकों के लिए आए दिन कई ऑफर लेकर आता रहता है। पेटीएम ने रसोई गैस उपभोक्ताओं के लिए एक बार फिर शानदार ऑफर पेश किया है। अगर आप पेटीएम के इस ऑफर का इस्तेमाल करते हैं तो आप कम से कम एक गैस सिलेंडर के पैसे बचा सकते हैं, यानी कि आपको फ्री में LPG गैस सिलेंडर मिल सकता है। इस ऑफर का फायदा सिर्फ उन लोगों को दिया जाएगा जो लोग पहली बार पेटीएम से गैस सिलेंडर की बुकिंग कर रहे हैं। ऑफर का फायदा उठाने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में पेटीएम डाउनलोड करना होगा। इसके बाद आपको अपना गैस सिलेंडर पेटीएम से बुक करना होगा। इसके बाद आपको 700 रुपए तक की कैशबैक मिल सकता है। ये लाभ पहली बार पेटीएम से गैस सिलेंडर बुकिंग पर ही मिल रहा है, तो आप भी जल्द से जल्द पेटीएम के इस ऑफर का फायदा उठाकर फ्री में गैस सिलेंडर प्राप्त कर लें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बसों में महिला सुरक्षा पर खर्च होंगे 460 करोड़ रुपए। लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और इमरजेंसी बटन लगाना अनिवार्य। जी हां, केंद्र सरकार सार्वजनिक बसों में सफर करने वाली अकेली महिलाओं की सुरक्षा मजबूत करने के लिए 460 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बना रही है। इसके तहत सड़क परिवहन के सभी प्रकार के 4 पहिया वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस व इमरजेंसी बटन लगाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही सार्वजनिक बस सेवा के निगरानी तंत्र के लिए कमांड एंड कंट्रोल केंद्र बनाए जाएंगे। सड़क परिवहन मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सार्वजनिक बस सेवा में इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम, केंद्रीय पीड़ित मुआवजा निधि, महिला बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध रोकथाम, वन स्टॉप स्कीम, महिला पुलिस वॉलंटियर आदि योजनाओं को लागू करना है। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने निर्भया फंड के तहत राज्यों से योजनाओं पर अमल करने को कहा था, लेकिन अधिकांश राज्यों की प्रगति काफी सुस्त रही है। इसीलिए मंत्रालय ने नए दिशा निर्देश तैयार किए हैं और राज्यों को इसके अनुसार योजना पर अमल करने को कहा गया है। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी राज्यों को फटकार लगाते हुए कहा कि महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए योजना पर तेजी से काम करें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सेना के जवानों के लिए काशी के इस शख्स ने बनाया हाईटेक जूता, हैरान करने वाली खूबियां। जी हां, सेना के जवान अब बंदूक के साथ साथ जूतों के भी दुश्मनों को गोलियां दाग सकते हैं। देश की सीमाओं की सुरक्षा में तैनात जवानों को अब पहले से ही घुसपैठियों की आहट मिल जाएगी। दरअसल वाराणसी के युवा वैज्ञानिक श्याम चौरसिया ने एक ऐसा अनोखा जूता तैयार किया है जो 20 किलोमीटर तक किसी भी दुश्मन के आहट को पल भर में महसूस कर सकता है। ये जूता दुश्मनों पर गोली दागने के साथ ही सर्दियों में सैनिकों के पैरों को भी गर्म रखता है। वैज्ञानिक श्याम चौरसिया ने इमरजेंसी की स्थिति को देखते हुए इस जूते में 2 फोल्डिंग 9 mm के गन बैरल लगाए हैं जो कि जरूरत पड़ने पर गोली दाग सकते हैं। इससे जवान आपातकाल में अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि जूता रेडियो फ्रीक्वेंसी और मोबाइल नेटवर्क पर भी काम करता है। ये जूता वाकई बेहद खास है। ठंड से जवानों को बचाने के लिए इसमें एक हीटर लगाया गया है, इससे जवानों के पैर गर्म रह सकेंगे। इसमें सोलर चार्जिंग सिस्टम भी लगा हुआ है। इस जूते में स्टील की चादर, सोलर प्लेट, रेडियो सर्किट, LED लाइट और इलेक्ट्रिक ट्रिगर लगा हुआ है। इसका लेजर सेंसर और ह्यूमन सेंटर बॉर्डर पर रखा जाएगा। फिर जैसे ही कोई घुसपैठिया देश में घुसने की कोशिश करेगा, जूता फौरन जवान को सिग्नल भेज देगा, जिससे घुसपैठियों को रोकने में मदद मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खुशखबरी, ट्रेन टिकट पर मिलेगा 10% का डिस्काउंट। यात्रा के पहले करना होगा ये काम। जी हाँ, यदि आप रेल से यात्रा कर रहे हैं तो आपको भी ट्रेन के टिकट में डिस्काउंट का फायदा मिल सकता है। ये डिस्काउंट भारतीय रेलवे आपको खुद दे रहा है, क्योंकि कोरोना संक्रमण और यात्री में कम संख्या को देखते हुए भारतीय रेलवे ने ये फैसला लिया है। रेलवे घाटे में बचने के लिए अपने यात्रियों को किराए में छूट दे रहा है ताकि मुसाफिरों को यात्रा में सुविधा मिले और सीटें खाली नहीं जाएंगी तो रेलवे की झोली भर जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी किसी ट्रेन के छूटने के निर्धारित समय से पहले एक चार्ट तैयार किया जाता है, जिसमें अगर रेलवे के पास बर्थ खाली है तो वो उस पर 10% की छूट देगा।
इसका फायदा ट्रेन छूटने के आधे घंटे पहले लिए गए टिकट पर मिलेगा। मतलब अगर ट्रेन से सीटें खाली हैं और आप ट्रेन छूटने से आधा घंटा पहले ही ऑनलाइन या काउंटर से जाकर टिकट लेते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ये सुविधा इंटरसिटी के चेयर कार सहित सभी स्पेशल ट्रेनों में मिलनी शुरू हो गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आतंकियों की घुसपैठ के लिए सुरंगों को इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान। सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं मदद। जी हां, पाकिस्तान भारत में आतंकियों की घुसपैठ के लिए नए नए रास्ते तलाशता रहता है। LOC पर जहां एक तरफ पाकिस्तान तारों के नीचे से आतंकियों को भारत भेजने की कोशिश करता है तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर वो सुरंग खोदकर इस काम को अंजाम देने की तैयारी में लगा रहता है। लेकिन भारतीय सेना की मुस्तैदी के चलते पाकिस्तान की सभी कोशिशों पर पानी फिर जाता है। खुफिया रिपोर्ट की माने तो आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए पाकिस्तान टनल यानी कि सुरंग पर ज्यादा तवज्जो दे रहा है। ऐसे टनल को बनाने के लिए पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियां अपनी इंजीनियरिंग टीम का टेक्निकल सपोर्ट आतंकवादियों को दे रही हैं। पिछले कुछ सालों में भारतीय सुरक्षा बलों ने ऐसी कई सुरंगें पकड़ी हैं जिनके जरिए पाकिस्तान आतंकियों को हथियार, ड्रग्स और जाली नोट भारत में भेजने की फिराक में रहता है। लेकिन अब जो सुरंग पकड़ी जा रही है वो पहले की सुरंगों से खासा अलग है। नई सुरंगों में बाकायदा इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि ऑक्सीजन का प्रवाह लगातार बना रहे ताकि अगर सुरक्षा बलों की मुस्तैदी के चलते घुसपैठ करने वाले आतंकियों को कुछ समय इसमें बिताना भी पड़ जाए तो ज्यादा दिक्कत न हो। अब पाकिस्तान अपने इंजीनियरों से इस सुरंगों का निर्माण करवा रहा है ताकि भारत में आतंक फैलाया जा सके। दोस्तों, आज की खबरों में इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।